तो यहाँ पर हम जानेंगे बहमनी राज्य के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। किसके नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा थी मराठी। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। 13 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका बेटा मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। यानी फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताज-उद-दीन फिरोज ने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज-उद-दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये बहमनी वंश के प्रमुख शासक थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। इसका भवन 3 मंजिला था, यानी 3 मंजिल का। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त में दिया जाता था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन चल रहा था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया था। उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे: वकील ए सल्तनत, वकील ए कुल, अमीर ए जुमला, वजीर ए अशरफ, नाज़ीर, पेशवा, कोतवाल, सदरे ए जहां। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। तो इस तरह हमने यहाँ पर बहमनी साम्राज्य के बारे में जाना।